So beta, first of all, I would tell you why are we learning it? Why are we learning to introduce ourselves? Why are we doing this self introduction और why are we doing this workshop at present? तो हम सबसे पहले इसके एडवांटेज देखेंगे, क्योंकि कोई भी हम चीज करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम कोई काम कर क्यों रहे हैं, क्या कारण है कि हम ये चीज अब जो है वो करने जा रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि हम ये इसलिए कर रहे हैं और आप उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लें। ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू व्हाई आर वी डूइंग दिस। एडवांटेज क्या होते हैं? हेल्प बिल्ड कनेक्शंस। क्या होता है कि जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीख जाते हैं, जब आप अपने आप को अपनी इंट्रोडक्शन आपको खुद को पता है, तो आप क्या करते हैं, आप औरों से मिलते हैं, उनके साथ अपने कनेक्शंस बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, अपने पड़ोसियों से अपने न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपके न्यू कनेक्शंस बनते हैं। सेकंड, एनहेंसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है जब आपको पता है कि हाँ, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैंने इतना अच्छा किया, तो वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ठीक है, तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए देन शार्पन्स प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन, अपने आप को किस तरह से यू कैन से प्रेजेंट करना है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन से इज अ पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड. Being a student of Shasat Namji Girls School or being a student of English medium school, you must have a very fine personality. ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला देख के कहे कि हाँ भाई ये तो पढ़ता है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में। आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपके फेस की एक्सप्रेशंस और आपकी फेशियल लुक्स इस तरह से होनी चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस उसके अंदर झलके। तो क्या करता है, जो अगर आपके अंदर सेल्फ इंट्रोडक्शन देने की कैपेसिटी आ गई है, तो आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल्स भी इंप्रूव हो जाती है कि अपने आप को किस तरह से बोलना है। क्योंकि जब भी आप किसी भी टॉपिक के बारे में बोलेंगे तो सबसे पहले तो आप अपनी इंट्रोडक्शन ही देंगे ना, तो सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन आनी चाहिए। ठीक है, देन बिल्ड्स अ फेवरेबल इंप्रेशन। आप जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे कि हमें इंट्रोडक्शन, हमें इंग्लिश क्यों बोलनी चाहिए, तो एक बच्चे ने बोला आगे से कि मैम हमारे घर पे जो अंकल आंटी आते हैं ना, तो वो हमसे इंग्लिश में बात करते हैं, फिर हमें भी इंग्लिश में बोलना पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है, छोटे बच्चे के हिसाब से देखिए तो जो भी आपको पर्सन मिलता है तो वो आपको देख के इम्प्रेस हो, आपका इंप्रेशन अच्छा जाए। कैसे? जब कोई आपके घर मिलने के लिए आता है या फिर आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं किसी से मिलते हैं, तो आप डम्बोस की तरह ऐसे ना जाके खड़े हो जाओ, है ना। अगर कोई आपसे बात करता है तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपने आप को प्रेजेंट करो, तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। देन एनहेंसेस द एबिलिटी टू मीट पीपल। अब जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जब आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई है, ठीक है, आपने कोई चीज बिल्टअप कर ली अपने अंदर, तो आपकी एबिलिटी और लोगों से मिलने की जो इच्छा है वो जाग जाएगी। नहीं तो अगर आपको कुछ नहीं आता होगा तो आप क्या सोचोगे कि नहीं मैंने मिलने जाना, या मैंने नहीं देखना, या वो पता नहीं क्या पूछ लेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही इतना ज्यादा लो होगा। लेकिन जब आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन है या जब आपको ये सब कुछ आता है, तो आप और लोगों से मिल पाएंगे। डीप अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज को समझने की शक्ति बढ़ जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग मतलब आपके सोचने की जो यू कैन से एक थिंकिंग पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, आप सही सोचने लग जाते हो। अदरवाइज क्या होता है, आप लोग नेगेटिव ही सोचने लग जाते हो कि नहीं मैं तो ये कर नहीं सकती। अगर कोई स्टडी में अच्छा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी की अगर 90% मार्क्स नहीं आते, तो 60% और 70% इज ऑल्सो नॉट द बैड मार्क्स, वो भी एवरेज पर्सन माना जाता है। तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ जाती है जब आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। देन जनरेटेड मोटिवेशन, ऑब्वियसली जब आप कोई चीज करते हैं, आपको अच्छा लगता है, सामने वाले लोग आपको प्रेज करते हैं, तो आपके अंदर मोटिवेशन आता है ना, आपको लगता है कि मैं कुछ और भी करूं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है, आप जब बोलते हैं तो आप कुछ न्यू लाइन सीखते हैं। एंड वन माइट बी एबल टू प्लीज विद देयर लाइफस्टाइल ऑफ टॉकिंग। अगर आप किसी से आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी आती है, तो आप सामने वाले पर्सन को खुश कर सकते हैं। प्लीज मतलब उसको, सामने वाले पर्सन को खुश कर सकते हैं। एंड वन कुड लर्न एंड इम्प्रूव इन सेल्फ इंट्रोडक्शन। और जब आप अपनी इंट्रोडक्शन देना सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये तो हो गए बेनिफिट्स। तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो हमें ये जरूर सीखनी चाहिए। ठीक है, और आप लोग सीख भी रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बताते हैं कि अब जैसे बात आती है कि हमें इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बोलना चाहिए, क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी चाहिए, है ना। तो अब एक तरह की इंट्रोडक्शन सभी की सेम हो या फिर सभी एक ही तरीके से बोले, तो दैट आल्सो लुक्स ऑकवर्ड। तो क्या करना चाहिए आपको अपनी इंट्रोडक्शन को पावरफुल बनाने के लिए, क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए अपनी इंट्रोडक्शन को और ज्यादा चार्मिंग बनाने के लिए, उसमें क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है, एक तो फर्स्ट पॉइंट मेन क्या है, आप क्या बोलते हो 6th क्लास वाले स्पेशली,
आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय इंट्रोडक्शन, सो लेट्स स्टार्ट। ये इट लुक्स सो ऑकवर्ड। लेट्स स्टार्ट मतलब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। यू नीड नॉट टू गेट यू कैन से अ बेल की बेल बजेगी तो मैं बोलूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो आपको अपने आप को एक स्टार्ट देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिमेंबर ऑलवेज टू विश। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेलो मैम, या बोलेंगे आप हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, या फिर अगर आप मॉर्निंग में बना रहे हैं, वैसे इंट्रोडक्शन के टाइम तो जब आप किसी को मिलते हो तो मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग विश करते हो। लेकिन अभी जो आप वीडियो बना रहे हो उसमें आप हेलो बोलोगे, क्योंकि वो उसको हम बार बार देख पाएंगे या फिर उसको बाद में भी हम देखेंगे, तो आप हेलो मैम या हेलो फ्रेंड्स बोल सकते हैं। देन उसके बाद जो मेन थिंग है वो एक आधे बच्चे ने यूज किया है, उसमें क्या है कि आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना बड़ा एक चांस मिला है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन चांस है ना, जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना है। ठीक है, आप क्या बोलोगे, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या इसकी वजह और क्या बोल सकते हो, इट्स माई प्लेजर टू टॉक एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। या तो आप सीधा बोल दोगे कि मेरे को आपने ये चांस दिया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, या फिर आप बोलोगे कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं आपको यहाँ पर अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों में से या ये लाइन बोलो या ये लाइन बोलो, ऐसा ना हो कि मैंने दो दो ऑप्शन लिख रखे तो आप दोनों को इंक्लूड कर लो। ठीक है, या ये बोलना या ये बोलना, इसमें से भी या ये बोलना या ये बोलना है, दोनों में से एक लाइन बोलनी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने क्या बोलना है, आपने अपने और पेरेंट्स का नाम बताना है। स्टार्ट बाय टेलिंग योर नेम इन अ लाइवली वॉइस। लाइवली का मतलब जिंदा दिल, ऐसे ना बुझे माय नेम इज दिस, ऐसे थोड़ी सामने वाला कहेगा क्या बोला, चलो पर आप छोड़ो उसको। आप अपने आप के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पूरे लाइवली वॉइस में बोलो, हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिस दिस दिस, ऐसे करके बोलो ना। अपने थोड़े फेस के एक्सप्रेशंस दो, थोड़ा फेस पे आपके कॉन्फिडेंस झलके। ठीक है, इस तरह से आपने अपने स्टार्ट करना है। और इसमें आप क्या बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोलना दिस इज मी, दिस इज मी, दिस एंड दैट, मतलब दिस इज मी नितिशा या दिस इज मी ज्योति, ऐसे नहीं बोलना आपने। आपने बोलना माय नेम इज दिस, या फिर बोलना आई एम दिस, या फिर कई बच्चे बोल देते हैं माई सेल्फ सौम्या फ्रॉम क्लास 6, ऐसे नहीं बोलना। माई सेल्फ वर्ड यूज नहीं करना इंट्रोडक्शन के अंदर, आपने सीधा बोलना, या तो बोलना है माई नेम इज दिस या फिर बोलना है आई एम दिस। ठीक है, दोनों में से एक लाइन कोई भी बोल सकते हैं। उसके बाद अपने यहीं पे आपने अपने पेरेंट्स का नाम भी इंक्लूड कर लेना, लाइक माई नेम इज यशिका एंड माई फादर नेम इज दिस एंड माई मदर इज दिस। ठीक है, या फिर आई एम यशिका एंड माई पेरेंट्स आर मिस्टर दिस एंड मिसेस दिस, इस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपने अपनी एजुकेशन इंक्लूड करनी है। एजुकेशन में आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, आई स्टडी इन शासित नाम जी गर्ल्स स्कूल इन 6th क्लास, कि मैं शासित नाम जी गर्ल्स स्कूल में 6th क्लास में पढ़ती हूँ। या फिर आप बोलोगे आई एम वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट ऑफ शासित नाम जी गर्ल्स स्कूल स्टडिंग इन 6th क्लास, कि मैं एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी हूँ शासित नाम जी गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली, जो कि क्लास 6th में पढ़ रही हूँ या 7th में पढ़ रही हूँ। या फिर आई एम वन ऑफ द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ शासित नाम जी गर्ल्स स्कूल स्टडिंग इन क्लास 6, दोनों में से कोई भी लाइन आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया लोकेशन। लोकेशन मतलब आप कहाँ पर रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, तो यू विल टेल हियर योर सिटी नेम। आई लिव इन तारानगर विद माय पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। फिर यहीं पे आप इंक्लूड कर दोगे दैट योर फादर एंड मदर, अबाउट योर फादर एंड मदर, माय फादर इज अ shopkeeper, my father is a businessman, my father is a you can say my father is doing a job, या you can say businessman। मेनली अगर आपका कोई भी बिजनेस है, आप ये नहीं बोलोगे आयरन मैन, अगर आपके पापा की आयरन की दुकान है तो आप आयरन मैन नहीं बोलोगे, आयरन इज ऑल्सो बिजनेस, शॉपकीपर इज ऑल्सो बिजनेस। ठीक है, माय फादर इज अ बिजनेसमैन बोल दो आप। आयरन वर्कर लुक्स सो ऑकवर्ड, ठीक है, आप बोलो माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड माय मदर इज अ हाउसवाइफ, या माय मदर इज अ टीचर, माय फादर इज अ टीचर। तो इस तरह के प्रोफेशंस इंक्लूड करो। आप देखो नेट पे सर्च करो कि आपके पापा का जो प्रोफेशन है वो उसको क्या नाम बोलते हैं। आयरन वर्कर मतलब वो लोहे का काम करते हैं, ऐसा नहीं बोलना आपने। ठीक है, आपने क्या बोलना है, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, तो लोहे का काम करते हैं, एट लास्ट तो वो बिजनेस ही करते हैं ना। ठीक है, बिजनेसमैन है, टीचर है, डॉक्टर है, शॉपकीपर है, इस तरह की चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। वैसे ही मदर के लिए हाउसवाइफ है, टीचर है, या फिर डॉक्टर है, कुछ भी है वो आप इंक्लूड करोगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज हॉबीज। हॉबीज के अंदर आप क्या इंक्लूड करोगे, आई लाइक डांसिंग, पेंटिंग, प्लेइंग लूडो एंड कुकिंग विद माय मदर एंड व्हाटएवर यू वांट टू ऐड। ठीक है,
और अच्छी हॉबीज इंक्लूड करो। ये ना हो कि मैं ये वाली चीजें करता रहता हूँ और जिससे टाइम पास ही हो रहा है। मतलब ऐसी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए हॉबीज के अंदर सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि जो कि आपकी यू कैन से आपकी पर्सनैलिटी को शो करती है कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। फ्री टाइम में क्या करते हो? लूडो इज ऑल्सो काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ गेम ओनली, बट देन ऑल्सो यू कैन इंक्लूड, चलो लूडो यू आर अ चाइल्ड, अदरवाइज अगर आप प्लेइंग लूडो की जगह प्लेइंग चेस डाल दोगे तो सामने वाला पर्सन सोचेगा कि हाँ शी इज, you can say she has good brain, yeah, she is using her powers to introduce, yeah, she's using her powers to, you can say, improve her personality। ठीक है, ये चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। देन एम आपने यहाँ पर लिखना है। अब कई बच्चों को एम्बिशन बोलना नहीं आता, तो आप क्या बोल रहे हैं, एबनिशन, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो आपको अगर एम्बिशन बोलना नहीं आता तो आप एम बोल दो। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं my aim in life is to become a doctor, या my aim in life is to become a IPS officer या IAS officer, या my aim in life is to become a teacher because I want to serve my country। ठीक है, हर चीज जो भी आप प्रोफेशन करेंगे एट लास्ट तो आप कंट्री को सर्व ही करेंगे, बिकॉज आई वांट टू सर्व माय कंट्री। या फिर इट्स माय एम्बिशन टू बिकम अ टीचर, या इट्स माय एम्बिशन टू बिकम अ डॉक्टर एंड सर्व माय कंट्री। इस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हो, या ये लाइन या फिर ये लाइन, इन दोनों में से कोई लाइन इंक्लूड कर सकते हो। देन फेवरेट और आइडियल पर्सन, यहाँ पर आपका जो फेवरेट और आइडियल पर्सन यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस चीज को या किस प्रोफेशन को पसंद करते हो, क्या चीज आपको यू कैन से अट्रैक्ट करती है। तो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो लाइक माय फेवरेट पर्सन इज मिस्टर धोनी, MS धोनी, या फिर माय फेवरेट पर्सन इज मदर टेरेसा, या फिर कोई भी जिसको आप यू कैन से एडमायर करते हो, या आई एडमायर मदर टेरेसा बिकॉज ऑफ हर डेडिकेशन, या आई एडमायर यू कैन से कोई भी प्लेयर का नाम ले सकते हो, साइना नेहवाल बोल सकते हो, या फिर कोई भी अच्छा प्लेयर है जो भी आप बनना चाहते हो, या फिर जो भी आपको आप जिसको एडमायर करते हो, जिसको आप पसंद करते हो, बिकॉज ही इज अ गुड प्लेयर एंड ही प्लेज विद ऑल हिज ऑनेस्टनेस, मतलब वो पूरे अपनी कर्तव्य निष्ठा से या फिर पूरे अपनी डेडिकेशन से वो खेलता है, तो इसलिए मुझे वो पसंद है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो माई आइडियल पर्सन इज माई मदर, और कुछ नहीं तो आपको अपनी माँ तो सबसे ज्यादा पसंद होती है हर एक पर्सन को, कि मैं अपनी, मेरा आइडियल पर्सन क्या है, मेरी मदर है, क्योंकि वो दिन रात काम करती है विद फुल डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ दिन रात वो काम करती है। ठीक है, आप यहाँ पर या तो अपना फेवरेट पर्सन कोई बाहर का पर्सन भी बोल सकते हैं, या फिर अपनी मम्मा को बोल सकते हैं, फादर को, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन इज योर फेवरेट थिंग कलर और मूवीज, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी चीज जो आपको पसंद है, like my favorite color is pink, my favorite cartoon is Tom and Jerry, my favorite movie is this, I like to do this। यहाँ पर आप अपना कोई भी favorite thing include कर सकते हो। then likes and dislikes में आप I like to eat green leafy vegetables, fruits, custard और whatever। सबसे पहले ये include करो जो कि healthy है, सीधा ही I like पानी पूरी ये नहीं करना, healthy things को पहले include करना ना, है ना। पानी पूरी तो आपको पसंद है, ठीक है, आधे से ज्यादा स्कूल को पानी पूरी पसंद है, सबने पानी पूरी बोला है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हेल्दी चीजों को इंक्लूड करना है, पहले हेल्दी चीजों को इंक्लूड करना है, लाइक आई लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या कस्टर्ड, बट समटाइम्स के बाद आई लाइक टू ईट आइसक्रीम्स एंड पिज्जा और पानी पूरी और बटर, यहाँ पे कुछ मर्जी डाल दो, ऊपर सबसे पहले ऐसी चीजें डालो जो कि हेल्दी है बॉडी के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर हर चीज बिल्कुल सही ही डालो, समटाइम्स यू हैव टू इम्प्रेस फर्दर, सामने वाले पर्सन को आपको इम्प्रेस करना है ना, सामने वाला पर्सन आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो जाए, सामने वाले पर्सन को लगे कि हाँ दिस पर्सन इज गुड, एंड ये कोई गलत बात भी नहीं है, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल पसंद होनी चाहिए, फ्रूट्स पसंद होनी चाहिए, तो इस तरह की चीजें ऐसी ऐड करनी चाहिए। देन एट लास्ट क्या है आपका पॉइंट, कंक्लूजन एंड थैंक्स। कंक्लूजन का मतलब होता है कि आपने जो इतना बड़ा भाषण दिया, इतनी बड़ी जो आपने इंट्रोडक्शन अपनी दी और हमने पेशेंटली उसको सुना, तो उसके लिए आप सामने वाले का थैंक्स तो करोगे ना, सामने वाले को थैंक्स तो करोगे कि आपने मुझे इतना पेशेंटली सुना, तो आप क्या बोलोगे, एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय टीचर्स टू पॉलिश मी टू एनहांस माय पर्सनालिटी। एंड में मैं अपने टीचर्स को थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे पॉलिश किया, शू पॉलिश नहीं, मेरी पर्सनालिटी को पॉलिश किया। कैसे पॉलिश किया, जब हम शू को पॉलिश करते हैं तो वो चमकने लग जाते हैं ना, तो ऐसे अगर हम स्टूडेंट को पॉलिश करते हैं तो वो उनकी पर्सनालिटी चमकने लग जाती है। ठीक है, तो मैं अपने टीचर्स को थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मेरी पर्सनालिटी को एनहांस करने में बहुत ज्यादा मदद की है। एंड या फिर आप इसकी जगह बोल सकते हो, एट द एंड आई वुड पे माय हार्टफुल रिगार्ड्स टू माय टीचर्स to provide me such a good platform to build up my personality।
एट द एंड में मैं अपने टीचर्स को बहुत ज्यादा रिगार्ड्स पे करती हूँ, उनको रिस्पेक्ट पे करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतना अच्छा स्टेज दिया जहां पर मैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकती हूँ। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, या थैंक्स एवरीवन फॉर पेइंग अटेंशन, थैंक्स एवरीवन टू पे अटेंशन, या थैंक्स एवरीवन फॉर पेइंग अटेंशन। फॉर के साथ आईएनजी लगता है, टू के साथ आईएनजी नहीं लगता। ये चीजें आपने जब आप बोलते हो तो आपने ध्यान रखनी। ठीक है, तो ये आपकी जो आपको मैंने बता दी। आप अपनी खुद की इंट्रोडक्शन, यू आर इन 6th और 7th स्टैंडर्ड, मैं आपको एक एक लाइन लिख के दे दूं और आप उसको रट लो, दैट इज नॉट द राइट थिंग, है ना। आपने अपने इंट्रोडक्शन खुद लिखनी है। मैंने आपको बता दिया सारा कुछ, सारा कुछ। मेन द की पॉइंट्स आर हियर, एवरी लाइन इज रिटन हियर। इसमें आपने फिलअप करना है और कुछ जगहों पर आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सी लाइन में इजी लगती है, ये कौन सी लाइन मुझे बोलनी चाहिए। ठीक है, गॉट इट। ये तो हो गई आपकी इंट्रोडक्शन, आपने लिखनी कैसे। आप जब अपनी इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो क्या चीजें उसमें इंक्लूड करनी। ठीक है, उसके बाद अपनी इंट्रोडक्शन देनी कैसे, कौन सी की पॉइंट्स हैं आपके उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, जो कि इंट्रोडक्शन देते टाइम आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्या है, सबसे पहले बी कॉन्फिडेंट। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, कॉन्फिडेंट रहना है। आपको कोई हम एमए का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, है ना, आपके कोई +2 का या 12th का या फिर कॉलेज का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आप नर्सरी से 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड तक जो आपकी चलती आ रही है, वही आपको अपने बारे में ही बताना है, कुछ ज्यादा कुछ खास तो बताना नहीं है। तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसे ना हो सामने कैमरा आगे कि हाय अब क्या होगा, तो कैमरे से गोली तो नहीं निकल के आपके ऊपर बच जाएगी ना। कॉन्फिडेंट रह के बोलना है। यशिका, समझ आ रही है मेरी बात। ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। फिर स्पीक लाइवली। लाइवली मतलब जैसे अब इस टाइम मैं बोल रही हूँ, इतना जोर लगा के सामने वाले को सुनने को मजबूर हो जाए, मतलब इतना भी पूरा वो नहीं उसमें भर देना, लेकिन पूरा लाइवली जिंदा दिली से बोलना है पूरा। मतलब आपकी जो वॉइस है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। देन लुक टुवर्ड्स द कैमरा, कैमरा की तरफ देखना है। डोंट गिव अननेसेसरी आई मूवमेंट्स। कई बच्चे क्या करते हैं, कैमरा के आगे बैठ के इधर ऐसे देख लिया, इधर देख लिया, ऊपर देख लिया, नीचे देख लिया, अब कुछ याद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, ऐसे हो जाता है इन बच्चों का। ऐसा चीजें नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी आई मूवमेंट्स नहीं करनी। अब ऊपर देख लिया, ये क्या हो गया, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ठीक है, आई मूवमेंट्स अननेसेसरी नहीं देखने, आपने कैमरा की तरफ देखना है, लेकिन फिर कैमरा की तरफ ऐसे घूर के भी नहीं देखना, ये चीज भी ध्यान रखनी है। नॉर्मली जैसे आप नॉर्मली अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, मम्मी से बात करते हैं, पापा से बात करते हैं या फ्रेंड से बात करते हैं, वैसे ही नॉर्मली सामने की तरफ देखना है। देन यू मे डू सम हैंड मूवमेंट्स एंड एक्शन, बट अवॉइड यूजिंग टू मच मूवमेंट्स। आप अपने हैंड मूवमेंट्स यूज कर सकते हैं कि मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मुझे ये लाइक पसंद है, मुझे ये चीज पसंद है। ठीक है, लेकिन अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं, ज्यादा नहीं। जो मैंने आपको वीडियो पहले भेजी थी उसमें वो छोटा बच्चा है, 2nd क्लास का है, तो ही इज डूइंग लाइक मुझे योगा करना पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है, वो अपना बहुत ज्यादा मूवमेंट्स कर रहा है। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 6th और 7th क्लास, आप ज्यादा मूवमेंट्स ना करें। ठीक है, अपने फेस से ज्यादा, अपने फेस से बोलने की कोशिश करें, आपका मतलब चेहरे से सब चीजें झलक जाएं, ये चीज ट्राई करें। थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट्स कर सकते हैं और थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। ठीक है, डोंट शेक द कैमरा। जब आपकी वीडियो बनेगी तो कैमरा शेक नहीं करना है। एंड सेट द कैमरा इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये बात मैं 25 बार आपको बता चुकी हूँ। कैमरा आपने इस तरह से पकड़ना है, कैमरा हॉरिजॉन्टल वे में पकड़ना है। कैमरा कैसे पकड़ना है आपने, लेट मी ड्रॉ अ पिक्चर फॉर यू टू होल्ड द कैमरा, और मैं आपको बताऊंगी कि इसका कारण क्या है, कैमरा को इस तरह से क्यों पकड़ना चाहिए। कैमरा ऐसे पकड़ना है, लंबा नहीं पकड़ना आपने, कैमरा ऐसे पकड़ना है। ऐसे लंबा पकड़ लेते हो तो क्या होता है, आपकी जो वीडियो होती है दैट इज नॉट वर्थ, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। क्यों वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि अगर मुझे उसको यूट्यूब पे डालना है, यूट्यूब पे डालने के बाद जब मैं उसको मोबाइल पे देखती हूँ तो ठीक दिखती है, लेकिन जब मैं लैपटॉप पे देखती हूँ तो इट लुक्स वेरी थिन। लैपटॉप पे देखते टाइम वो बहुत ज्यादा थिन लगती है, लेकिन अगर ब्रॉड वीडियो है तो आपके मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे दोनों जगह पर बिल्कुल सही दिखेगी वो वीडियो। ठीक है, मोर ओवर अगर आपकी वीडियो इतनी अच्छी हुई कि हमने कोई न्यूज चैनल के लिए देनी है या फिर हमने कोई कहीं पर हमने उसको पोस्ट करना है, तो वहां पर भी आपकी वीडियो इस तरह की ही चलेगी। ठीक है, ये बात मुझे बार बार बोलनी ना पड़े। दूसरी, प्रॉपर ड्रेसअप। आपका ड्रेसअप बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, स्पेशली जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे हिमानी का था, बहुत अच्छा था, सोनाक्षी, ये क्या, माघी का बहुत अच्छा था, मान्या का भी बहुत अच्छा था। तो बच्चों ने पर्सनालिटी अपनी दिखाने के लिए स्पेशली ड्रेसअप किया है। कई बच्चे बॉल इतना अच्छे रहे लेकिन नाइट सूट में खड़े हो गए, तो नाइट सूट के अंदर क्या झलकता है, आपकी पर्सनालिटी तो नहीं झलकती ना, वो तो आपका नाइट वियर है। जब आप अपने आप को प्रेजेंट करें उस टाइम पे नाइट सूट नहीं चलेगा। ठीक है,
प्रॉपर हेयर स्टाइल, बाल आपके इधर उधर बिखरे हुए हैं, कुछ ऊपर उठे हुए हैं, कोई नीचे उठे हुए हैं, दैट शुड नॉट बी। अगर आपके सुंदर बाल है तो आप उसे खुले छोड़ो, अगर सुंदर नहीं है, नहीं तो प्रॉपरली, जैसे आप स्कूल में आते हैं 2 चोटियां करते हैं, 1 चोटी करते हैं, उस तरह से आप अपने प्रॉपरली हेयर करो, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज क्या है, रिमेंबर यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज वेल एज योर पेरेंट्स एंड स्कूल, सो यू शुड लुक वेरी स्मार्ट। यहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे झलक रही है, और आपके पेरेंट्स की पर्सनैलिटी यहाँ पे झलक रही है, आपके स्कूल की पर्सनैलिटी यहाँ पे झलक रही है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट दिखना है। मैं ये नहीं कह रही सुंदर दिखना है, सुंदर इज सेपरेट, स्मार्ट इज सेपरेट। सुंदर इज तो आपके नैन नक्श, मेरे तो लिप्स ऐसे ही है, मैं क्या करूं, मेरा तो कलर ऐसे ही है, मैं क्या करूं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको स्मार्ट दिखना है, मतलब आपको एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड अप, प्रॉपरली हेयर एंड प्रॉपरली जो भी आपके पास है उसको प्रॉपरली शो करो, ठीक है। तो दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप केयर। एंड एक बैकग्राउंड का पॉइंट यहाँ पर रह गया कि आपने, आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए दैट शुड बी परफेक्ट, ठीक है। आई होप नाउ यू विल गिव योर बेस्ट, ठीक है।